ओम शांति। 24 मार्च 2025। आज की मुरली। मीठे बच्चे, यह ज्ञान तुम्हें शीतल बनाता है। इस ज्ञान से काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति से वह आग खत्म नहीं होती। प्रश्न: याद में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर: बाप की याद में बैठते समय देह भी याद न आए। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। यही मेहनत है। इसमें ही विघ्न पड़ता है, क्योंकि आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो। भक्ति माना ही देह की याद। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, याद के लिए एकांत की बहुत ज़रूरत है। जितना तुम एकांत व शांत में बाप की याद में रह सकते हो, उतना झुंड में नहीं रह सकते हो। स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं तो एकांत में जाकर स्टडी करते हैं। इसमें भी एकांत चाहिए। घूमने जाते हो तो उसमें भी याद की यात्रा मुख्य है। पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, क्योंकि आधा कल माया का राज्य आने से ही तुम देह अभिमानी बनते हो। पहला शत्रु है देह अभिमान। बाप को याद करने के बदले देह को याद कर लेते हैं। इसको देह का अहंकार कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो। इसमें ही मेहनत लगती है। अब भक्ति तो छोटी, भक्ति होती ही है शरीर के साथ। तीर्थों आदि पर शरीर को ले जाना पड़ता है। दर्शन करना है, यह करना है, शरीर को जाना पड़े। यहाँ तुमको यही चिंतन करना है कि हम आत्मा हैं। हमको परमपिता परमात्मा बाप को याद करना है। बस जितना याद करेंगे तो पाप कटते जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो कभी पाप कटते नहीं हैं। कोई बूढ़े आदि होते हैं तो अंदर में यह वहम होता है, हम भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, नास्तिक बन जाएंगे। भक्ति की जैसे आग लगी हुई है और ज्ञान में है शीतलता। इसमें काम क्रोध की आग खत्म हो जाती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितनी भावना रखते हैं, मेहनत करते हैं। समझो बद्रीनाथ पर गए, मूर्ति का साक्षात्कार हुआ, फिर क्या? झट भावना बन जाती है। फिर बद्रीनाथ के सिवाय और कोई की याद बुद्धि में नहीं रहती। आगे तो पैदल जाते थे। बाप कहते हैं मैं अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ, बाकी मैं इनसे मिलता नहीं हूँ। मेरे बिगर वर्षा थोड़े ही मिलेगा। वर्षा तो तुमको मेरे से ही मिलना है ना। यह तो सभी देहधारी हैं। वर्षा एक ही बाप रचता से मिलता है। बाकी जो भी हैं जड़ अथवा चैतन्य, वह सारी है रचना। रचना से कभी वर्षा मिल न सके। पतित पावन एक ही बाप है। कुमारियों को तो संग दोष से बहुत बचना है। बाप कहते हैं इस पतित पने से तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। अभी सब है पतित, तुम्हें अभी पावन बनना है।
निराकार बाप ही आकर तुमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं समझो कि ब्रह्मा पढ़ाते हैं। सबकी बुद्धि शिव बाबा तरफ रहनी चाहिए। शिव बाबा इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम दादियों को भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है। उनकी क्या खातिरी करेंगे। तुम शिव बाबा के लिए अंगूर आम ले आते हो। शिव बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों के लिए ही सब कुछ है। भक्तों ने भोग लगाया और बांट कर खाया, मैं थोड़े ही खाता हूँ। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाने। पावन बनकर तुम इतना ऊंच पद पाएंगे, मेरा धंधा यह है। कहते ही हैं शिव भगवान आज, ब्रह्मा भगवान आज तो कहते नहीं हैं। ब्रह्मा आज भी नहीं कहते हैं, भले अभी मुरली चलाते हैं, परंतु हमेशा समझो शिव बाबा चलाते हैं। किसी बच्चे को अच्छा तीर लगाना होगा तो खुद प्रवेश कर लेंगे। ज्ञान का तीर तीखा गाया जाता है ना। साइंस में भी कितनी पावर है, बम्स आदि का कितना धमाका होता है। तुम कितनी साइलेंस में रहते हो, साइंस पर साइलेंस विजय पाती है। तुम इस सृष्टि को पावन बनाते हो, पहले तो अपने को पावन बनाना है। क्रमानुसार पावन भी बनना ही है, इसलिए विनाश भी नोधा हुआ है। ड्रामा को समझकर बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी हमको जाना है शांति धाम। बाप कहते हैं वह तुम्हारा घर है, घर में तो खुशी से जाना चाहिए ना। इसमें देही अभिमानी बनने की बहुत मेहनत करनी है। इस याद की यात्रा पर ही बाबा बहुत जोर देते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप पूछते हैं चलते फिरते याद करना सहज है या एक जगह बैठकर याद करना सहज है। भक्ति मार्ग में भी कितनी माला फेरते हैं, राम राम जपते रहते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं। बाप तो तुम बच्चों को बिल्कुल सहज युक्ति बतलाते हैं। भोजन बनाओ, कुछ भी करो, बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में श्रीनाथ द्वारे में भोग बनाते हैं, मुंह को पट्टी बांध देते हैं, जरा भी आवाज़ न हो। वह है भक्ति मार्ग। तुमको तो बाप को याद करना है। वो लोग इतना भोग लगाते हैं, फिर वह कोई खाते थोड़े ही हैं। पंडित लोगों के कुटुंब होते हैं, वह खाते हैं। तुम यहाँ जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भक्ति में थोड़े ही यह समझते हैं कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। भल शिव पुराण बनाया है, परंतु उनमें शिव पार्वती शिव शंकर सब मिला दिया है। वह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हर एक को अपना शास्त्र पढ़ना चाहिए। भारतवासियों की है एक गीता, कृष्ण का बाइबिल एक होता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता, उसमें ही नॉलेज है, नॉलेज ही पढ़ी जाती है। तुमको नॉलेज पढ़नी है। लड़ाई आदि की बातें जिन किताबों में हैं उससे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। हम हैं योग बल वाले, फिर बाहुबल वालों की कहानियाँ क्यों सुने। तुम्हारी वास्तव में लड़ाई है नहीं। तुम योग बल से 5 विकारों पर विजय पाते हो। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। वह तो मनुष्य से लड़ाई करते हैं, तुम अपने विकारों से लड़ाई लड़ते हो। यह बातें सन्यासी आदि समझा न सके। तुमको कोई ड्रिल आदि भी नहीं सिखलाई जाती। तुम्हारी ड्रिल है ही एक, तुम्हारा है ही योग बल। याद के बल से 5 विकारों पर जीत पाते हो। यह 5 विकार दुश्मन हैं,
उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। बाप कहते हैं तुम तो आत्मा हो ना, तुम आत्मा आती हो, आकर गर्भ में प्रवेश करती हो। मैं तो इस शरीर में विराजमान हुआ हूँ, मैं कोई गर्भ में थोड़े ही जाता हूँ। सतयुग में तुम गर्भ महल में रहते हो, फिर रावण राज्य में गर्भ जेल में जाते हो। मैं तो प्रवेश करता हूँ, इसको दिव्य जन्म कहा जाता है। ड्रामा अनुसार मुझे इसमें आना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, क्योंकि मेरा बना है ना। एडाप्ट होते हैं तो नाम कितने अच्छे अच्छे रखते हैं। तुम्हारे भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे। लिस्ट बड़ी वंडरफुल आई थी संदेशी द्वारा। बाबा को सब नाम थोड़े ही याद हैं। नाम से तो कोई काम नहीं, शरीर पर नाम रखा जाता है ना। अब तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो बस। तुम जानते हो हम पूज्य देवता बनते हैं, फिर राज्य करेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही चित्र बनाएंगे। देवियों के बहुत चित्र बनाते हैं, आत्माओं की भी पूजा होती है। मिट्टी के शालिग्राम बनाते हैं, फिर रात को तोड़ डालते हैं। देवियों को भी सजाकर पूजा कर फिर समुद्र में डाल देते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी रूप बनाकर खिला पिला कर फिर मुझे कह देते हैं ठिक्कर भित्तर में है। सबसे दुर्दशा तो मेरी करते हैं। तुम कितने गरीब बन गए हो। गरीब ही फिर ऊंच पद पाते हैं, साहूकार मुश्किल उठाते हैं। बाबा भी साहूकारों से इतना लेकर क्या करेंगे। यहाँ तो बच्चों के बूंद बूंद से यह मकान आदि बनते हैं। कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा दो। समझते हैं रिटर्न में हमको सोने चांदी के महल मिलेंगे। वहाँ तो सोना ढेर रहता है, सोने की ईंटें होंगी तब तो मकान बनेंगे। तो बाप बहुत प्यार से कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है। बाप गरीब बच्चों को साहूकार बनने की युक्ति बताते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है। यहाँ जो ट्रांसफ़र करेंगे वह नई दुनिया में तुमको 100 गुना होकर मिलेगा। बाबा कुछ मांगते नहीं हैं, वह तो दाता है। यह युक्ति बताई जाती है। यहाँ तो सब मिट्टी में मिल जाना है। कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे तो तुमको नई दुनिया में मिलेगा। इस पुरानी दुनिया के विनाश का समय है, यह कुछ भी काम में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं घर घर में यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। यही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे से खेलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। रात्रि क्लास 12/3/68। इस समय तुम गरीब साधारण माताएं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पा लेती हो। यज्ञ में मदद आदि भी माताएं बहुत करती हैं। पुरुष बहुत थोड़े हैं जो मददगार बनते हैं। माताओं को वारिस पने का नशा नहीं रहता। वह बीज बोती रहती, अपना जीवन बनाती रहती। तुम्हारा ज्ञान है यथार्थ, बाकी है भक्ति। रूहानी बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। बाप को समझे तो बाप से वर्षा जरूर लेवें। तुमको बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझाते रहते हैं। टाइम वेस्ट मत करो। बाप जानते हैं कोई अच्छे पुरुषार्थी हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड। बाबा से पूछें तो बाबा झट बता दें।
तुम फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, किसको ज्ञान नहीं देते हो तो थर्ड क्लास ठहरे। सबूत नहीं देते तो बाबा ज़रूर कहेंगे ना, भगवान आकर जो ज्ञान सिखलाते हैं और फिर प्राय लोप हो जाता है, ये किसको भी पता नहीं है। ड्रामा के प्लान अनुसार यह भक्ति मार्ग है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। सतयुग में कोई जा नहीं सकता। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले मिसल जितने पुरुषार्थ किया है उतना करते रहते हैं। बाप समझ सकते हैं अपना कल्याण कौन कर रहे हैं। बाप तो कहेंगे रोज इन लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे आकर बैठो, बाबा आपके श्रीमत पर यह वर्षा हम जरूर लेंगे। आप सामान बनाने की सर्विस का शौक ज़रूर चाहिए। सेंटर्स वालों को भी लिखता हूँ, इतने वर्ष पढ़े हो, किसको पढ़ा नहीं सकते हो तो बाकी पढ़े क्या हो। बच्चों की उन्नति तो करनी चाहिए ना। बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्याल चलने चाहिए। तुम वानप्रस्थी हो ना, वानप्रस्थियों के भी आश्रम होते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाना चाहिए। मरने के पहले लक्ष्य तो बता दो, बाड़ी से परे तुम्हारी आत्मा जाएगी कैसे। पतित आत्मा तो जा न सके। भगवान वाच मामेकम याद करो तो तुम वानप्रस्थ में चले जाएंगे। बनारस में भी सर्विस ढेर है, बहुत साधु लोग काशीवास के लिए वहाँ रहते हैं। सारा दिन कहते रहते हैं शिव काशी विश्वनाथ गंगा। तुम्हारे अंदर में सदैव खुशी की ताली बजती रहनी चाहिए। स्टूडेंट हो ना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, बाप को याद करना है, वर्षा लेना है। अब आप शिव बाबा के पास जाते हैं, यह मनमना भव है, परंतु बहुतों को याद रहती नहीं है, झरमोई झगमोई करते रहते। मूल बात है याद की, याद ही खुशी में लाएगी। सभी चाहते तो हैं कि विश्व में शांति हो। बाबा भी कहते हैं उन्हें समझाओ कि विश्व में शांति अवस्थापन हो रही है, इसलिए बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र को जास्ती महत्व देते हैं। बोलो, यह दुनिया स्थापन हो रही है जहाँ सुख शांति पवित्रता सब था। सभी कहते हैं विश्व में शांति हो, प्राइज भी बहुतों को मिलती रहती है। वर्ल्ड में पीस स्थापन करने वाला तो मालिक होगा ना। इन्हों के राज्य में विश्व में शांति थी, एक भाषा एक राज्य एक धर्म था, बाकी सभी आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। ऐसी दुनिया किसने स्थापन की थी, पीस किसने स्थापन की थी। फॉरेनर्स भी समझेंगे यह पैराडाइज था, इन्हों का राज्य था। वर्ल्ड में पीस तो अब स्थापन हो रही है। बाबा ने समझाया था प्रभात फेरी में भी, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र निकालो, जो सभी के कानों में आवाज़ पड़े कि यह राज्य स्थापन हो रहा है, नरक का विनाश सामने खड़ा है। यह तो जानते हैं ड्रामा अनुसार शायद देरी है, बड़े बड़ों की तकदीर में अभी नहीं है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार सर्विस चल रही है। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, कभी पतितों के संग में नहीं आना है, साइलेंस बल से इस सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा को अच्छी तरह समझकर हासिल रहना है, अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र करना है। वरदान, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त नसीन भव। विस्तार, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत बेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे कभी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से तो क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते हैं, वह सहज योगी बन जाते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो,
लेकिन सदा दिल तख्त नसीन बनो, रहम दिल बनो। अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो। स्लोगन: विश्व परिवर्तक की डेट नहीं सोचो, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की डेट यानी घड़ी निश्चित करो। विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। अच्छा, ओम शांति।